कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और दो देशों के बीच झगड़े की वजह भी बनी हुई थी। इतिहास के पन्नों पर कश्मीर की कहानी में कई मोड़ आए। कभी मुस्लिम बहुल इस राज्य में राजा हरि सिंह का सिक्का चलता था। वो इस राज्य को पाकिस्तान और भारत से अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन किस तरह हालातों ने करवट बदली और उन्होंने कश्मीर को भारत के नाम कर दिया। आइए इतिहास के इन पन्नों पर नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य 86,024 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल में बसा हुआ है। यह सन 1947 में विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की वजह रहा है। आज़ादी से पहले यहाँ के शासक हिंदू महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह ने 15 अगस्त 1947 से पहले स्टैंड स्टिल रहने की घोषणा की थी। इस घोषणा का अर्थ था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो राज्य को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की योजना बना रहे थे। उधर पाकिस्तान कश्मीर पर दबाव बनाने लगा था। यहाँ कब्जे के लिए कबीलाइयों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। पूरे कश्मीर में उत्पात मचाते हुए कबीलाइयों ने बिजली, सड़क और बुनियादी ज़रूरतों को नष्ट करके कश्मीर की शांति पूरी तरह भंग कर दी। आज़ादी के उसी साल में लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए थे। उन्होंने राजा हरि सिंह से कहा कि भारत पाकिस्तान अब अलग हो चुके हैं, वे किसी एक देश को चुन लें। फिर भी हरि सिंह ने इस पर हामी नहीं भरी। कहा जाता है कि हरि सिंह के रवैये को माउंटबेटन भी भाप गए और वापस आ गए थे। दूसरी तरफ भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन से यहाँ तक कहा कि अगर कश्मीर पाकिस्तान से मिलना चाहता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी राजा हरि सिंह फैसला नहीं ले पा रहे थे। तनाव बढ़ता जा रहा था तथा पाकिस्तान ने लालच भी दिया। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को अपने में मिलाने के लिए कई प्रलोभन दिए। पाकिस्तान के अफसरों ने कश्मीर का दौरा किया और मंशा पूरी न होने पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को विद्रोह शुरू कर दिया। सिर्फ 5 दिनों में पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर के काफ़ी पास आ गए। वो यहाँ से 25 मील ही दूर रह गए थे। ये रवैया देखकर राजा हरि सिंह के लिए अकेले संभालना मुश्किल हो गया। वे तत्काल पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। बातचीत करके उन्होंने विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन भी कहते हैं, पर हस्ताक्षर कर दिया। हरि सिंह ने भारत से मदद भी मांगी। इस तरह भारतीय सैनिक कश्मीर पहुंचे और यहां हो रहे कत्लेआम को रोकने में सफल हुए। उस दौरान सेना को एयरलिफ्ट करके कश्मीर में भेजा गया था। वहां के हालात पाकिस्तानी सैनिकों के पक्ष में ज़्यादा थे। फिर भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें लंबे प्रयास के बाद वहां से उखाड़ फेंका। तब तक कश्मीर के मुजफ्फराबाद को पाकिस्तान ने हथिया लिया था। यहीं से दोनों राष्ट्रों के बीच दुश्मनी की दीवार और मजबूत हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर को विवादित कहते हुए रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की बात कही। दोनों देशों से सेनाएं हटने को भी कहा गया, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। लेकिन उस दौरान कश्मीर में भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। स्थानीय नेता और लोग भी भारत के पक्ष में थे। शायद इसके पीछे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को भी वजह बता सकते हैं। राजा हरि सिंह के फैसले का सभी का स्वागत किया। अब कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था।